क्या आपका लोन चल रहा है? क्या आपने कभी लोन लिया है? तो आपने पेनल्टी जरूर भरे हुए, किस्त बाउंस होने पे पेनल्टी लगती है। आप इससे परेशान भी रहे होंगे। तो यही मनमानी बैंकों की देखते हुए आरबीआई ने एक ड्राफ्ट निकाला है कि अब भाई बैंकों की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भाई अब पेनल्टी कितना देना है, कैसे देना है, नहीं देना है, आज के इस वीडियो में पूरा हम जानने वाले हैं, क्योंकि आरबीआई ने ड्राफ्ट जारी कर दिया है। सो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको मालूम है हमारा मिशन है इंडिया को फाइनेंशियल एवेयर बनाना। तो आप हमारे उस मिशन में जुड़ के हमारा साथ दे सकते हैं। सो आइए चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेन और स्वागत है आपका मार्केट मिस्ट्री चैनल में। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि लोन डिफॉल्ट करने पर जो बैंक पेनल्टी लगाती है, जो चार्जेस लगाते हैं, फिर पेनल्टी के ऊपर पेनल्टी, फिर उस पर ब्याज, अब नहीं चलेगा भाई, बहुत हो चुका है। अब आम जनता को, रिटेल कस्टमर के ऊपर ये अब नहीं चलने वाला। बैंक ने यानी आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक ड्राफ्ट जारी किया है। आरबीआई ने बैंकों से साफ साफ कह दिया कि भाई इसे कमाई के जरिए मत बनाओ। किसी ने अगर डिफॉल्ट कर दिया है तो उस पर इतना ब्याज, इतना पेनल्टी, और पेनल्टी के ऊपर ब्याज इतना मत लगाओ, इसे कमाई का जरिए मत बनाओ। इस साफ साफ उन्होंने इस ड्राफ्ट में कह दिया है। अगर कोई इस तरीके से बैंक पेनल्टी के ऊपर ब्याज, ब्याज के ऊपर ब्याज इस तरीके से कोई वसूलता है तो आरबीआई ने साफ कह दिया कि भाई ये सरासर गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो वीडियो के अंत तक बने रहे, पूरा देखें, स्किप ना करें, कहीं आपसे कुछ इंपोर्टेंट छूट ना जाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। सो बात करते हैं पेनल्टी इनकम का जरिया नहीं। आरबीआई ने बैंकों से कहा कि भैया ये इनकम एक कमाई का जरिया नहीं है। आरबीआई ने साफ साफ कहा है कि अगर कोई भी डिफॉल्ट करता है तो आप उस पर पेनल्टी लगाते हो, ठीक है, लेकिन पेनल्टी के ऊपर ब्याज लगाना एक सही नहीं है। रिटेल कस्टमर यानी छोटे जो कस्टमर हैं, जो रिटेल हैं, जिन्होंने लोन लिया है, उनके ऊपर कम से कम पेनल्टी होना चाहिए। अगर उनके किसी कारणवश लोन डिफॉल्ट हो गया है उनसे, या उनकी ईएमआई पर डिफॉल्ट हुई है, तो उनके ऊपर कम से कम पेनल्टी होना चाहिए। साथ ही साथ आरबीआई ने अपने ड्राफ्ट में कहा कि बैंक अगर किसी तरीके की पेनल्टी वसूलता है तो बैंक को, या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, या कोई भी फाइनेंशियल कंपनी है, उसको इस ब्याज की जानकारी, पेनल्टी की जानकारी, पेनल्टी के ऊपर कितना ब्याज, ये सारी चीजें उसको अपने लोन एग्रीमेंट में पहले ही कस्टमर को देनी पड़ेगी, जिससे कस्टमर उस चीज से वाकिफ रहे, उसे पता रहे। अब हम इसमें बात करते हैं पेनल्टी पॉलिसी पर बोर्ड की सहमति जरूरी। किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की पेनल्टी संबंधी पॉलिसी क्या है, इस पे बोर्ड की सहमति होना जरूरी है। यानी उस कंपनी की बोर्ड में ये सहमति होना चाहिए कि हम इतना कस्टमर से पेनल्टी वसूलने वाले हैं और उस पेनल्टी पे हम आगे और ब्याज वसूलने वाले हैं, या जो भी उनकी शर्तें वो सारी उनको पहले बोर्ड से अप्रूवल लेना पड़ेगा। और साथ ही साथ जो भी बोर्ड से अप्रूवल लिया है वो उनको अपनी वेबसाइट के ऊपर देना पड़ेगा। यानी किसी भी बैंक की आपसे लोन लिया है तो वो सारी चीजें जो आप वसूल रहे हैं कस्टमर से, वो अपनी साइट पे भी डालें, जिससे कोई भी पढ़ सके। और साथ ही साथ जब आप पेमेंट के लिए रिमाइंडर भेजते हैं, ईएमआई के लिए हर महीने जब रिमाइंडर भेजते हैं, तो उसी रिमाइंडर में ये भी भेजें कि पेनल्टी कितनी लगेगी अगर लोन डिफॉल्ट होता है, अगर ईएमआई डिफॉल्ट होती है, जिससे कस्टमर को पूरी जानकारी। 15 मई तक मांगे हैं ड्राफ्ट का सुझाव। आरबीआई ने 15 मई तक बैंकों को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, एनबीएफसी है, जितने भी कॉर्पोरेट बैंक हैं, जितने भी फाइनेंशियल हाउसिंग कंपनी है, सभी से 15 मई तक उस पर सुझाव मांगा है। और साथ ही साथ आरबीआई ने कहा है कि चाहे वो कॉर्पोरेट बैंक हो, प्राइवेट हो, कमर्शियल हो, चाहे कोई भी बैंक हो, फाइनेंशियल कंपनी हो, हाउसिंग कंपनी हो, सब पर ये लागू होगा। सो ओवरऑल अगर हम बात करें तो आरबीआई का बहुत अच्छा कदम है। हमने देखा, हम इतने सालों से देखते आ रहे हैं कि अगर किसी की ईएमआई डिफॉल्ट हो जाए तो उस पर इतनी पेनल्टी लगा दी जाती थी, या उस पर पेनल्टी के ऊपर इतना चार्जेस लगा दिया जाता है कि बेचारा कि किस्त भरे या फिर वो पेनल्टी भरे। आरबीआई के इस ड्राफ्ट के बाद कर्ज धारकों को बड़ी राहत मिलेगी। अगर उनसे कोई डिफॉल्ट हो गया या कभी हो जाता है तो उनको उतनी पेनल्टी नहीं देनी है ना, पेनल्टी तो लगेगी लेकिन उतनी ना हो जो कस्टमर भर ना पाए। और साथ ही साथ उन्होंने पूरे नियम इसमें क्लियर करे हैं। और साथ ही साथ आखिरी में एक टिप देना चाहूंगा, बोनस टिप जरूर याद रखें, ये पॉलिसी क्रेडिट कार्ड पर लागू नहीं होती। यानी क्रेडिट कार्ड में आप डिफॉल्ट करते हैं तो बैंक जिस तरीके से आज तक वसूलते हैं कर्ज, ब्याज, पेनल्टी, वो वैसा ही रहेगा। ये सिर्फ लोन के ऊपर है। सो उम्मीद करता हूं आज के वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों, परिजनों में शेयर करें, और उन लोगों को जरूर शेयर करें जो अक्सर लोन लेते हैं, गलती से डिफॉल्ट भी हो जाता है तो उसके कारण बैंक से बहुत परेशान रहते हैं। सो अब मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।